बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काल रात्रि वन कहते थे। यह जंगल दिन में भी भूतिया और डरावना लगता था, लेकिन रात के समय यह और भी खौफनाक हो जाता था। इस जंगल के बारे में अनेक किस्से प्रचलित थे। कभी कोई पेड़ अचानक गिरने की आवाज करता, कभी रहस्यमयी चिल्लाहटें सुनाई देती और कभी अजीब रोशनी आकाश में घूमती नजर आती। गांव में राजा वीरेंद्र और रानी समृद्धि का शासन था। दोनों ने सुन रखा था कि इस जंगल में एक बहुत पुरानी सभ्यता का खंडहर है और वहां एक शक्तिशाली जादूगर की आत्मा बसी हुई है। कहा जाता था कि वह जादूगर अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक ऐसी शक्तिशाली कला की खोज कर रहा था जिसे वह खुद पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वह कला अधूरी रह गई थी। राजा वीरेंद्र और रानी समृद्धि के मन में यह रहस्य सुलझाने की जिज्ञासा जागी। एक रात दोनों ने अपने सेनापति अजय को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ एक बुद्धिमान पुराना ज्ञानी भी था जो जंगल के बारे में कई कहानियां जानता था। जंगल के भीतर जैसे ही वे गहरे अंधेरे में प्रवेश करते गए, अजीब सी खामोशी फैल गई। अचानक एक पेड़ से गिरती हुई एक पत्थर की आवाज सुनाई दी और पूरी टीम एकत्रित हो गई। तभी अचानक एक झिलमिलाती रोशनी एक पुरानी खंडहर की ओर जाती हुई दिखी। यह वही स्थान था जहां जादूगर का असाधारण प्रयोग हुआ था। राजा वीरेंद्र और रानी समृद्धि को उस स्थान पर पहुंचते ही एक रहस्यमयी तस्वीर दिखी। एक जादूगर का चित्र जिसमें वह अपनी कला में गहरे ध्यान मग्न था। वहीं पास में एक प्राचीन किताब पड़ी थी जिस पर उस जादूगर की अंतिम विद्या का वर्णन था। राजा वीरेंद्र ने वह किताब उठाई और जैसे ही उसे खोला, एक तेज सी रोशनी ने उसे घेर लिया। यह रोशनी जादूगर की आत्मा का संकेत था जो अपनी अधूरी विद्या को पूरा करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। जादूगर ने राजा से पूछा, क्या तुम मेरी शक्ति को पूरा करने की इच्छा रखते हो? राजा वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी विद्या सीखने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा रहस्य जानने के बाद इसे मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। जादूगर ने राजा वीरेंद्र को एक चुनौती दी, यदि तुम सच में मेरी शक्ति के योग्य हो तो तुम्हें मुझे जीवित करना होगा। राजा वीरेंद्र और रानी समृद्धि ने मिलकर उस चुनौती का सामना किया और एक ऐसी शक्ति को अपने अंदर महसूस किया जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन जैसे ही राजा ने जादूगर के रहस्य को उजागर किया, उसने यह महसूस किया कि जंगल की सारी अंधेरी शक्तियां और भूतिया घटनाएं उसी जादूगर के अधूरे कार्यों का परिणाम थीं। राजा वीरेंद्र ने जादूगर की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उसकी विद्या को समाप्त किया और जंगल की सन्नाटा अब स्थिर हो गया। राजा और रानी अपने साथियों के साथ गांव लौटे और यह वादा किया कि वे कभी भी किसी रहस्य को जानने में अधिक उत्सुक नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ रहस्यों को जैसा है वैसे ही छोड़ देना चाहिए। यह कहानी सस्पेंस, रहस्य और साहस का एक आदर्श मिश्रण